समय पर यदि हमारा कोई भी संस्कार पूरा न हो तो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। जैसे विवाह संस्कार, ये विवाह संस्कार यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। प्रायः ये देखा गया है कि सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद, सारे साधन उपलब्ध होने के बाद भी पुत्र और पुत्रियों का विवाह समय से नहीं हो पाता है। क्या कारण है? उस समय गार्जियन और एक पिता के लिए अगर पुत्री का विवाह समय से नहीं हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो आचार्यों के पास और धर्म और कर्मकांड की तरफ उनका दिमाग जाता है कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों नहीं विवाह हो रहा है। इसके बारे में जानकारी करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जन्मांक में जो 7वां स्थान होता है वो विवाह का स्थान है। तो कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जिनका अगर निगेटिव प्रभाव अगर उस भाव पर है, या विवाह के जो कारक ग्रह हैं, जैसे कन्या के लिए गुरु उसके पति का कारक है, और जो उसके विवाह में सफलता दिलाता है, तथा पुत्र के लिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो विवाह में या 7वें स्थान का स्वामी, सप्तमेश जिसको बोलते हैं, वो ग्रह जो है विवाह में स्थितियाँ को उत्पन्न करता है और समय पर विवाह होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मित्रों, पिछले वर्ष हमने होली के समय होली के उपाय में एक उपाय की चर्चा की थी, तो जिससे हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित हुए थे। तो शीघ्र विवाह हेतु हम एक महा उपाय की बात करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ, और होली के समय पर एक उपाय की हम चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग अगर श्रद्धा और समय से आप इसे करेंगे तो इसका प्रभाव अवश्य दिखाई देगा और समय पर विवाह होगा। एक तो हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, हम चर्चा करेंगे कि जादू टोना निगेटिव प्रभाव से भी घर परिवार और सुख शांति में बाधाएं पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता, कुछ ऐसे कारण होते हैं, स्वास्थ्य खराब है, सारे डॉक्टरों के पास गए, अनेक डॉक्टरों के पास गए, सारे चेकअप कराने के बाद भी ये नहीं जो समझ में आता है कि क्या कारण है, क्यों स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। या लोग ये कह देते हैं कि किसी ने हमारी रोजी रोटी को बांध दिया है, या जादू टोना करा दिया है, इसकी वजह से हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सारी बातों पर हम आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि आज ही होली है, हम काफ़ी लेट हो गए हैं। इसके पीछे कारण ये था कि मैं अपने स्थान पर नहीं था, मैं बाहर चला गया था। लेकिन फिर भी प्रयास हमारा यही है कि आज ये वीडियो आपके समक्ष समय से पहुंच जाए, और सायंकाल होलिका दहन में आप इन दोनों उपायों को करें। पहला उपाय तो ये है कि शीघ्र विवाह के लिए हमें एक महा उपाय की बात करनी है, और दूसरा, जादू टोना निगेटिव एनर्जी, निगेटिव प्रभाव भी इससे समाप्त होगा, इसके लिए एक उपाय की बात करनी है। यही हमने आज इसके थंबनेल में लिखा है। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे हमारा ये आशय है, ये विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और आप अपने मित्रों को भी अगर आप इसे शेयर करेंगे तो इससे वो भी लाभान्वित होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शीघ्र विवाह के लिए हम कौन से महा उपाय की बात करते हैं, और इसे किस समय करना चाहिए, और इसे कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पिता है, अब उसका पुत्र अगर बाहर है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, और ये उपाय उसी व्यक्ति को ये आवश्यक नहीं है कि जो हमारा जातक है जिसका विवाह नहीं हो रहा है वही करे। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, उसका मित्र भी कर सकता है, उसके बड़े भाई और पिता भी कर सकता है। अच्छा यही रहेगा कि वो स्वयं करें, लेकिन परिस्थितियाँ ये बनती हैं कि मान लीजिए नौकरी में, सर्विस में या व्यापार के माध्यम से वो व्यक्ति समय पर घर पर उपलब्ध नहीं है, तो घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उसका मित्र भी हो, वो भी इस उपाय को कर सकता है, जिससे उनको लाभ होगा। बस केवल ध्यान हमारा केंद्रित ये करना है कि अगर उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस उपाय को करे तो ध्यान ये रखें, मन में संकल्प ये करें कि हमें फला व्यक्ति के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह होना चाहिए। आइए इसको ध्यान से सुन लेते हैं
और इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखेंगे तो उससे निश्चित लाभान्वित होंगे। यही उपाय हमने पिछले वर्ष 2021 में होली में हमने बताया था और बाद में लोगों ने हमें कमेंट करके या फ़ोन करके भी बताया, उन्हें बहुत लाभ हुआ। मित्रों आइए प्रारंभ करते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमको करना है, ये एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इतना बड़ा कपूर का टुकड़ा लेना है कि उसके ऊपर 7 लौंग साबुत होनी चाहिए। उसका आगे का जो फूल होता है या पीछे कुछ भाग निकला हुआ होता है कि उसके ज़रा सा उसमें डंठल लगा होता है, उसे हटा दें और साबुत लौंग 7 लौंग ले लें, कपूर के ऊपर रखें और एक काला कागज़ होना चाहिए। अगर काला कागज़ ना उपलब्ध हो सके तो सफ़ेद कागज़ को किसी पेन से या कलर से उसको दोनों तरफ से रंग लें या काला कपड़ा मिल जाए तो उसमें इस कपूर को के ऊपर 7 लौंग रख करके उसे कवर करें और कवर करने बाद काले धागे से उसको पूरी तरह से लपेट दें। जब काले धागे से पूरी तरह से उसको लपेट देंगे और एक पैकेट की तरह से बन जाएगा, छोटा सा पैकेट, एक रुपए के सिक्के के बराबर का, इसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और घुमाने के बाद एक धागा ले लें जो सिर की चोटी से और पैर के नाखून तक उसकी लंबाई हो। इसे पूरी तरह से नाप लें और नापने के बाद इसके 7 हिस्से करें और 7 हिस्से करने के बाद इस टुकड़े, इस धागे को 7 तरह से इसको लपेटना है और लपेटने के बाद इसको जो है उसी में धागे के साथ में इसको ऊपर से जो है बांध देना है, कवर कर देना है और कवर करने के बाद साथ में एक नारियल लेना है। नारियल कच्चा नारियल होना चाहिए, प्रसाद वाला जो दूध वाला कच्चा नारियल होता है, इसे आप ले लें और दोनों ही चीज़ों को शाम को होलिका दहन के समय होलिका की परिक्रमा करके 7 बार परिक्रमा करके और उन्हें होलिका में ये दोनों ही चीज़ें अर्पित करनी है और कामना ये करनी है कि हमारा विवाह जो हमने मान्यता मनौती मानी है, हमारा ये काम पूरा हो और इसके साथ में ही उन्हें अर्पित करना है और वहाँ से ठीक सीधा पीछे मुड़ करके आपको घर चले आना है, हाथ पैर धोना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। मित्रों आप ये देखेंगे कि 60 दिन के अंदर अंदर ये गारंटी इस बात की अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे वो बाधाएं विमुक्त होंगी और एक अच्छा विवाह, माने अगर कन्या है तो पति का घर अच्छा मिलेगा, अगर पुत्र है तो पत्नी उसे अच्छी मिलेगी और घर भी अच्छा मिलेगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये तो शीघ्र विवाह हेतु महा उपाय की हमने चर्चा की। मित्रों विश्वासम फलमदायकम, अगर विश्वास करेंगे तो फल निश्चित प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विश्वास के साथ में ही किया गया उपाय ही कारगर होता है और केवल अगर बेमन से केवल ये सोच करके कर लें कि मैंने बताया है, देखें लाभ होगा कि नहीं होगा, अगर देखने और परीक्षण करना है तो आप इसे कतई ना करें। मित्रों पिछले वर्ष हमने जिन लोगों को बताया था, जिन लोगों ने इस उपाय को किया उन्हें लाभ हुआ। आइए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की कि जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है या उनके काम में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो मन में ये बात आ जाती है किसी ने हमारे व्यापार को बांध दिया है या किसी ने हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दिया है या हम जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कोई चल रहा है, कोई प्रेत बाधा इत्यादि है। तो इन सारी बातों को मतलब ये भी हो सकता है ये हो, खासतौर से जब उस व्यक्ति की राहु की महादशा चलती है तो इस तरीके का आभास होते हैं। चूँकि राहु जो है ये वायु का कारक है और अगर राहु का प्रभाव अच्छे ग्रहों के साथ में नहीं होता है या राहु की पोजीशन अच्छी नहीं होती है तब जो बॉडी का ओरा है वो ओरा कमज़ोर हो जाता है। जब ओरा कमज़ोर होता है तो नेगेटिव एनर्जी प्रभाव देती है, स्वास्थ्य खराब होता है, धन की हानि होती है, बीमारी में पैसा जाता है, मुकदमे इत्यादि लगते हैं, रात में नींद नहीं आती है और तमाम तरीके की एक बेचैनी महसूस होती है। जब हम इसका परीक्षण कराते हैं, स्वास्थ्य का सारे टेस्ट करा लेते हैं तो कोई बीमारी नहीं निकलती है। तो ये बात मन में आती है कि हमें किसी ने कुछ करा दिया है या जादू टोना करा दिया है या हम नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हम हैं। मित्रों
अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होली का अवसर है, चूँकि होलाष्टक के समय चल रहा है और होली का जो महापर्व है इसमें हमको करना क्या है आप इसको देख लीजिए। आप एक गरी का गोला लेना है जो साफ़ सुथरा हो, कहीं से टूटा ना हो, कहीं से चिटका ना हो। इसको चाकू से ऊपर काट करके एक ढक्कन के तरीके से थोड़ा सा हिस्सा इसको ऐसे काट लेते हैं और इसमें हमें करना है एक अंदाज से तिल, चावल और चीनी, ये तीनों चीज़ें इसमें भरनी है और थोड़ा सा शहद इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद इसके ऊपर हम वही जो हमने टुकड़ा काटा है, फिर से आप इसको जो समझ लीजिए कि एक गरी का गोला लेते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा लंबाई के आकार में हो तो ज़्यादा बेहतर, और ऊपर इसे थोड़ा सा काट करके इसमें जगह पर ढक्कन के तरीके से इसको काट लेते हैं। इसमें तिल, चावल और चीनी, थोड़ा सा शहद का मिश्रण करके आप ऊपर से ढक्कन इसको लगा देते हैं। और फिर भी हमें वही करना है कि एक काले रंग का धागा लेना है जो सिर की चोटी से और पैर तक इसमें हमें नाप लेना है। और नापने के बाद इस धागे को इसी पर लपेटना है, इसी गरी के गोले पर इसको लपेटना है। और लपेटने के बाद एंटी क्लॉकवाइज इसको सिर से घुमाना है। और घुमाने के बाद होलिका दहन के पश्चात, माने जब आग हल्की हल्की ठंडी होने लगे, मतलब आग हो, तुरंत नहीं इसको करना है। जब पूरी तरह से आग शांत न हो, मध्य के बाद जब शांत होने की कगार पर हो, तब इसको जो है उसमें आग में होलिका दहन में इसको सम्मिलित करा देना है, उसमें डाल देना है। और ये प्रार्थना करनी है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, एक राहु के मंत्र का जाप करना है। ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जाप वहीं खड़े होकर के 108 बार करें और वहाँ से घूम करके आएँ और स्नान करें। स्नान करने के बाद आप ये पाएंगे कि अगले दिन से ही स्वास्थ्य में लाभ होने लगता। देखिए दवा के साथ में दुआ। एक अच्छा बालर फील्ड पर तभी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जब उसे एक अच्छा माहौल मिले और अच्छी पिच उसे मिले, अच्छा खेल का मैदान मिले। तो दवा भी तभी असर करती है जब दुआ अच्छी होती है। तो मित्रों, जो बीमार व्यक्ति हैं जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो इस उपाय के भरोसे ही न रहें। जो दवा है उसका पूरी तरह से उस इलाज कराएं, दवा को कतई न बंद करें। आप ये कतई न सोचें हमने उपाय बता दिया है तो हमें लाभ होगा। देखिए ऐसा है, ये दवा के साथ में दुआ का प्रावधान, ईश्वर की अनुकंपा बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस उपाय को फिर से आप जो समझ लीजिए, गरी का गोला लेते हैं, उसको ऊपर से ढक्कन के तरीके से काट देते हैं। उसमें 3 चीज़ें, तिल, चावल और चीनी, और साथ में शहद का मिश्रण करके इसे भर देते हैं और ढक्कन ऊपर से बांध करके और अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा नाप लेते हैं और उसको इसमें लपेट देते हैं। और लपेटने के बाद इसे होली में डालते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, होलिका दहन में शामिल करते हैं। वहाँ से आने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद राहु के मंत्र का एक जाप करते हैं। मित्रों, देखिए आप लोग ये देखेंगे ये चमत्कारी प्रभाव होगा और अगले दिन से ही स्वास्थ्य में लाभ होने लगेगा। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार आपका जो चलने लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है व्यापार में पैसा बहुत उधार हो जाता है तो लोग दुश्मनी बनाने लगते हैं कि अगर इसको कुछ हो जाए या इसका जीवन समाप्त हो जाए या ये मर जाए तो हमें हमारा पैसा जो है हमें नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके के तब होता ये है कि लोग कुछ करा देते हैं, जादू टोना, और निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में वो आ जाता है, ओरा उसकी समाप्त हो जाती है। या ओरा किसी कारण से आप कहीं ऐसी जगह पर चले गए जो ओरा आपकी नष्ट हो गई। जब ओरा नष्ट होती है, वो ओरा वास्तव में एक रक्षा कवच होता है जिसका बड़ा ओरा होता है, 2.5 फीट से 7 फीट तक ओरा होता है मनुष्य का। जो तपस्वी व्यक्ति हैं उनका ओरा बहुत बड़ा होता है। तो जब ओरा क्षतिग्रस्त हो जाता है कहीं से कवच, तो इसे हम लोग ये बोलते हैं निगेटिव एनर्जी के हम प्रभाव में आ गए, माने भूत प्रेत की बाधा हमें लग गई। खास तौर से हमने ऐसे लोगों की कुंडलियों में देखा है कि जब राहु की दशा चलती या राहु के प्रभाव में होते हैं तो सारे टेस्ट कराने के बाद भी बीमारी का पता नहीं लगता है और उनकी बीमारी नहीं सही होती है, वो बीमार ही बने रहते हैं। मित्रों, आप ये उपाय करें होली में और विश्वासम फलम दायकम, अगर श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करेंगे
तो आपको निश्चित लाभ होगा। और अंत में आपसे एक निवेदन है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।